वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड एग्जाम स्पेशल के लिए दोस्तों वर्तमान में कौन क्या, यह आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। करंट अफेयर से संबंधित यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मंत्री है वो कौन से विभाग से संबंधित है, या फिर यह व्यक्ति कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। तो यानी कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसके अंदर हम 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। और विश्वास दिलाता हूँ इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर मंत्री से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, और मैं आपको ये भी दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि इसी क्लास को देखने के बाद आपके एक भी मंत्री है वो ऐसा नहीं होगा कि सर हमें याद नहीं है। इसी क्लास में याद करवाने की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आपको याद करवाऊंगा। और इससे पहले एक क्लास मैंने पहले भी बनाई थी जितने भी अध्यक्ष थे उसकी, और बहुत ही शानदार क्लास थी, और वो दोस्तों याद भी मैंने क्लास में करवाया था। उसी के सीक्वेंस में दोस्तों ये वर्तमान में मंत्री की क्लास है वो रहने वाली है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे सेशन को। और आज का सेशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट हमने कर दिया। इधर देंगे विभाग का नाम और इधर मंत्री का नाम। तो देखिए अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो आपको मैं देखो किस तरीके से है वो ये याद करवाता हूँ। देखिए हमारा घर है, घर का मुखिया कौन होगा? जैसे राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री होता है वास्तविक, तो वो कौन होगा? अशोक गहलोत। अब घर का जो मुखिया होगा तो वो दोस्तों क्या करेगा? घर के अंदर न्याय करेगा कि नहीं करेगा? तो न्याय विभाग भी किनके पास है? अशोक गहलोत के पास है। और मुखिया के पास पूरी घर की संपत्ति रहेगी, तो यानी कि वित्त विभाग की भी किनके पास है? वो भी अशोक गहलोत के पास है। और जो भी सूचना अगर बाहर से आती है तो वो मुखिया को ही दी जाती है, और मुखिया है वही सूचना दोस्तों ग्रहण करता है और वहीं आगे पहुंचाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग भी किसके पास है? अशोक गहलोत के पास है। और सूचना जनसंपर्क विभाग भी किनके पास है दोस्तों? यानी कि घर के अंदर कोई भी आएगा अगर संपर्क करना चाहेगा तो मुखिया के पास ही संपर्क करेगा। तो यानी यह भी किनके पास है? अशोक गहलोत के पास है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनके पास कौन कौन सा विभाग है? आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। पशुपालन मंत्री या मत्स्य मंत्री भी कौन है? तो इनको हम किस तरह से याद करेंगे? देखिए दोस्तों, नाम आ रहा है कटारिया, तो हम कृषि को काटने का काम करते हैं। और पशुओं को आपने देखा होगा, पशु को कोई काटता है तो वो उसके जो खून निकलता है वो लाल निकलता है, या फिर मछली को काटता है तो भी लाल खून निकलता है। तो लालचंद कटारिया कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। एग्जाम की दृष्टि से पहले पहले आपको दोस्तों ऐसी क्लास है वो मिलती रहेगी, बूस्टर डोज। नेक्स्ट है विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह कौन है दोस्तों? पर्यटन मंत्री। पर्यटन, आपको पता है कि पर्यटन राजस्थान में कहाँ से आते हैं? विश्व से आते हैं। कहाँ से आते हैं? विश्व से, अलग अलग देशों से आते हैं। तो विश्व से राजस्थान में क्या आते हैं? पर्यटन आते हैं। तो पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। और वो कैसे आते हैं? उड़कर आते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है दोस्तों? विश्वेंद्र सिंह। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसादी लाल मीणा। इनके पास कौन सा विभाग है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इनको कैसे याद करेंगे? अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं ना। तो प्रसाद है वो स्वास्थ्य या तो ठीक होने पर चढ़ाते हैं, या फिर हमारा स्वास्थ्य खराब होने पर है वो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। तो प्रसादी लाल मीणा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। और आबकारी मंत्री भी कौन है? प्रसादी लाल है वो मीणा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुलाकी दास कल्ला। बुलाकी दास कल्ला क्या है? शिक्षा मंत्री है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। इनके पास कौन कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग भी किनके पास है? बुलाकी दास कल्ला के पास है, बीडी कल्ला। ये आपको
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका शिक्षक का एग्जाम है, तो ये टीचर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्री कौन हैं? तो बुलाकीदास कल्ला है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल है वो राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं, यानी कि स्वायत्त शासन मंत्री कौन है दोस्तों? ये कौन है? शांति धारीवाल है। और नागरिक विकास एवं आवासन मंत्री भी कौन है? शांति धारीवाल। और निर्वाचन विभाग यानी निर्वाचन विभाग के भी मंत्री कौन है दोस्तों? इनका ये विभाग भी इनके पास है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। तो देखिए नाम ही आ रहा है ममता, तो ममता ये आपको पता है कि माँ की ममता ही है जो बच्चों को क्या करती है? देखभाल करती है। तो बाल विकास मंत्री कौन है, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? ममता भूपेश है। बाल अधिकारिता विभाग भी इन्हीं के पास है। और आयोजना विभाग भी किनके पास है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयोजना मंत्री कौन है? बाल मंत्री कौन है या महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश बेरवा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह खाचरियावास दोस्तों ये क्या है? खा रहा ना यहाँ पर खाचरियावास, खा से खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग किनके पास है दोस्तों? प्रताप सिंह खाचरियावास के पास। और उपभोक्ता मामले यानी कि उपभोक्ता मंत्री भी कौन है? खाचरियावास है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया तो पैसे पेट्रोलियम मंत्री, तो यानी कि खान एवं पेट्रोलियम मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया। और गोपालन मंत्री भी कौन है दोस्तों? प्रमोद जैन भाया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो ये क्या है? जल संसाधन मंत्री है दोस्तों। और इंदिरा नहर परियोजना विभाग भी किनके पास है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो बहुत बार है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे वो ये पूछा जा सकता है कि इसके मंत्री कौन हैं? तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट है टीकाराम जूली, जो यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले जो मंत्री हैं, और बहुत बार क्वेश्चन है वो इनसे पूछा गया है, इनसे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और जेल विभाग भी किनके पास है? ये भी दोस्तों टीकाराम जूली के पास है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट है शकुंतला रावत, जो सबसे ज़्यादा बार करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाने वाला दोस्तों, ये इनसे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता। तो ये क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है दोस्तों। क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। और देवस्थान विभाग भी कौन है दोस्तों? इन्हीं के पास है, यानी देवस्थान मंत्री भी कौन है? शकुंतला रावत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साले मोहम्मद दोस्तों, ये अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री हैं दोस्तों। यानी कि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्री है वो साले मोहम्मद है। और वक्फ विभाग भी इनके पास है दोस्तों। वक्फ मंत्री भी कौन है? साले मोहम्मद है। नेक्स्ट की हम बात करें तो रामलाल जाट, दोस्तों मिस्टेक हो गई, उदयलाल अंजना ये है और रामलाल जाट है वो ये है। तो रामलाल जाट की बात करें तो इनके पास दोस्तों क्या है? इनके पास राजस्व विभाग है। रामलाल जाट के पास, यानी राजस्व मंत्री कौन है? रामलाल जाट है। जबकि सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना है। उदयलाल अंजना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो सहकारिता मंत्री, इनसे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदयलाल अंजना और राजस्व विभाग के रामलाल जाट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे देखिए रमेश चंद मीणा। तो रमेश चंद मीणा है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री, यानी कि ग्रामीण एवं विकास पंचायती राज मंत्री कौन है? रमेश चंद मीणा है। जबकि हेमाराम चौधरी आपसे पूछा जा सकता है वन से, यानी कि ये वन मंत्री भी है दोस्तों। क्या है? वन मंत्री भी हैं। और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी किनके पास है? तो ये हेमाराम चौधरी के पास है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है
विजेंद्र ओड़ा। तो ये दोस्तों परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री है। तो परिवहन मंत्री कौन है? विजेंद्र ओड़ा है। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? राजेंद्र सिंह हुड्डा है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जाहिदा खान है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जाहिदा खान आपसे पूछा जा सकता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है दोस्तों अशोक चांदना। तो ये क्या है? खेल मंत्री है। युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन है? तो अशोक चांदना। ऊर्जा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? सुभाष गर्ग है दोस्तों। ये था हमारा आज की क्लास का इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट। तो टू द पॉइंट आपको करवा दिया गया है। बूस्टर डोज था एग्जाम से पहले। ये मंत्री जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन है वो दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे इंस्टा जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप PDF है वो डाउनलोड कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट मंत्री थे वो मैंने करवा दिए दोस्तों। इससे बार आपसे वो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।